अरे यार यार सुनो ना, अरे ऐसे मुंह लटका बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आज नहीं माने धीरे धीरे मान जाएंगे। और फिर क्या होता ना कि हर कहानी में एक विलन तो होता ही है ना। ये अपने मंगल भाभी कुछ वैसे ही। आखिर में जीत तो सच्चाई की होती है ना। चिंता मत करो, कल फिर कोशिश करेंगे। क्या फायदा है आनंद, यहाँ के लोग खुद अपना भला नहीं चाहते। अब मुझे समझ भी नहीं आता, इन्हें अच्छे और बुरे के बीच में फर्क समझ नहीं आता। जब भी इस गांव के लिए कुछ अच्छा करने चाहता हूं तो ये सरपंच या मंगल बीच में दीवार बन के खड़े हो जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, इन्हें अच्छे और बुरे के बीच में फर्क समझ नहीं आता। आनंद, इस गांव के लिए फैक्ट्री तो मैं खड़ी करके रहूंगा। कैसे करूंगा ये तो मैं जानता नहीं, लेकिन करके जरूर रहूंगा। अरे ज्योति भाभी, अब क्या है ना, थोड़े से नाराज गांव में फैक्ट्री शुरू करना चाहते हैं ताकि गांव में रोजगार बढ़े, हम सब लोगों को शहर में जाना पड़े। तो क्या है, वो सरपंच जी समर्थन ही नहीं दे रहे। अब बताइए इसमें इनकी क्या गलती? गलती तो उसने पिछले साल की थी आनंद भा। जानता हूँ भाभी, पर वो सब इन्होंने जानबूझकर तो नहीं किया था ना, एक हादसा था। अब देखिए जो कुछ भी कर रहे हैं हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं। आपको भा मानती हूँ, इसलिए अपने दिल की बात कह रही हूँ। पिछले 1 साल से मैंने अपने पति को नहीं देखा, अब तो उम्मीद ही छोड़ दी है। सारा दिन काम में लगी रहती हूँ ताकि उनके बारे में सोचने का वक्त ही ना मिले। फिर भी मैं यही कहूँगी कि वो शहर में ही रहें, इस शहरी बाबू की फैक्ट्री में काम ना करें। अगर सूरज भा की तरह उन्हें भी कुछ हो गया तो जान से प्यारा कुछ भी ना होता है आनंद भा। पर ऐसी जान का क्या फायदा भाभी जो आपके पास आपके सुख दुख में आपके साथ नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग हम पर भरोसा क्यों नहीं करते। स्कूल खोलने नहीं देते, फैक्ट्री खोलने नहीं देते। हम सब आपके अपने हैं भाभी। माफ करना आनंद भा, हम आपके साथ नहीं हैं। खनक, वो डैड ने जो पैकेज भेजा था आगे? हाँ, वहाँ रखा है। तुम जानती हो खनक, इन गांव वालों को ये सारी चीजों की कितनी जरूरत है ये खुद नहीं जानते। और अगर मैं मंगल को समझाने में लगा ना तो पूरी जिंदगी वही अटक जाऊंगा, कुछ काम नहीं कर पाऊंगा मैं। जब मैं छोटी थी ना, मैं गणित विषय से बहुत डरती थी। एक बार मास्टर जी ने पूरे क्लास के सामने मुझे बहुत डांटा और सबके सामने कह दिया कि ये लड़की गणित विषय में कभी पास नहीं होगी। फिर मैंने सोचा कि चाहे आंधी आए या तूफान, इस पहाड़ को पार करके ही रहूंगी। बहुत मेहनत की, पर कभी कभी डर भी लगता था। फिर एक चम्मच जादू की शक्कर और सारा डर, सारी घबराहट एकदम गायब। खनक, लेकिन मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हूँ। तो आपको क्या लगता है सिर्फ बच्चों को डर लगता है? हाँ। हम बड़ों को भी लगता है, बस हम दिखाते नहीं है। पर कभी कभी ऐसे मौकों पर वो डर सामने आ जाता है। अगर ऐसी बात है तो फिर सब ये जादू की शक्कर क्यों नहीं खाते? हा? क्योंकि ये तरीका सबको पता ही नहीं है। अच्छा, ये मेरे आदा का नुस्खा है और सब ये मानने से इनकार करते कि उन्हें डर लगता है, पर ये नहीं समझते कि अगर हमने डर को दिखाया नहीं या जताया नहीं या ऐसा नहीं माना कि हम डरते हैं तो इस डर का सामना कैसे करेंगे। ठीक है, फिर भी अगर आपको ये जादू की शक्कर नहीं चाहिए तो मैं ले जाती हूँ।
तो हुआ? लेकिन इस शक्कर का नहीं। तुम जानती हो खुनक, जब भी मेरा डर मुझसे बड़ा हो जाता है तो जाने कहां से तुम आ जाती हो और मेरी हिम्मत बन जाती है। शांतनु, अभी जो काम करने वाले हैं ये सारे गांव वाले देखेंगे और उन्हें आप पर फक्र महसूस होगा। ये गांव वाले भी तो आखिर हमारी तरह एक इंसान ही है ना, इनमें भी डर है और उन्हें भी एक चम्मच शक्कर की जरूरत है और उनकी वो शक्कर आप हो। मैंने सबको बुला लिया, अभी आपकी बारी। यार आनंद, एक और काम है। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। एक काम करो, तुम इन सबसे कहो कि मैं इनसे कुछ कहना चाहता हूँ, कि मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। मैं शुरुआत अच्छी करना चाहता हूँ यार। ये भी सही है, मैं जैसे ही आपको बुलाऊंगा आप आ जाइए। ओके। सभी गांव वालों को प्रणाम। आप सब लोगों को इस तरह से काम छोड़कर यहां आना पड़ा, उसके लिए क्षमा चाहता हूं, पर इसका एक कारण है। आप सब शान को, मेरा मतलब है शांतनु जी को तो जानते ही हैं, और जो उनके ज्यादा करीब हैं वो जानते हैं कि दिल के कितने अच्छे हैं वो। अब आप लोगों को यहाँ बुलाने का एक कारण ये है, वो आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। तो बात ये है और कारण ये है कि आप लोग सब उनकी बात जरा ध्यान से सुनिए। अबे यार, शांतनु से कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है हमारे फायदे की बात हो। हाँ, तो क्या बोलते हो, बुलाओ उन्हें? नहीं, सुना ही नहीं दिया। अरे भाई बुलाइए बुलाइए। यो इनाबाद, शांतनु जी आइए 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 आइए। देखिए, मेरा नाम शांतनु है। मैं इस गांव में एक फैक्ट्री खोलना चाहता हूं, और ये फैक्ट्री खोलने के लिए मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। देखिए, अगर इस गांव में फैक्ट्री खुलेगी तो इस गांव के सारे मर्द जितने भी हैं उन्हें शहर जाके काम ढूंढने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना काम चाहिए, जो भी चाहिए, यहीं दुलवाड़ी में मिलेगा। इसलिए मैं आप सबको एक चीज दिखाना चाहता हूं। एक मिनट। अरे भाई, ये तो वही फैक्ट्री है जो बंद पड़ी है। देखिए, मैं जानता हूं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ इस बार या उस बार कितनी बार? ये इस बार या उस बार की बातें मत ही करो तो अच्छा है।
क्यों भाइयों, चलो मान लिया कि हमारी मेहनत से तुम्हारी फैक्ट्री खुल भी जाती, तो क्या गारंटी है कि वो वापस बंद नहीं होगी? हाँ? अने सुरक्षा का क्या? सुरक्षा गांव वालों, हम कब तक अपनी जान इसके फायदे के लिए दांव पे लगाते रहेंगे? अने तुम अपनी ये फैक्ट्री बंद करके चलते बनोगे। नहीं, देखिए इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस, फैक्ट्री शुरू होने में बहुत टाइम लगता है। वादे बहुत लोगों ने किए, पर सच्चाई ये है कि हम आज भी वहीं हैं जहां कल थे। और सुनो, इस भुज की मिट्टी में सांस लेना हर किसी के बस की बात नहीं। तुम्हारा क्या भरोसा? नहीं भाई, अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो जो काम 1 साल में होता है वो 3 महीने में होगा। तो फिर सबका फायदा और गांव में खुशहाली ही खुशहाली। सबका या सिर्फ उनका जो उस तरफ बैठे हैं? हाँ, जिनके घर में पानी आता है, जिनके बच्चे अच्छे स्कूल में जाते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो तुम लोग? हम ये इस फैक्ट्री में काम करते हुए हमारे सूरज की जान गई थी। इस तरह हम अपनी जान नहीं गंवा सकते। ये फैक्ट्री नहीं खुलेगी। अरे ये लोग तो आपस में लड़ने लग गए। लगता है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा।
सच में। क्यों? मैं भी तो वही कर रहा हूँ जो तुमने मेरे साथ किया था उस रात। और मैं तुम्हारा फियांसे हूँ। तुम्हारे साथ जो चाहे जब चाहे कर सकता हूँ। देखो मुझे छू मत, वरना मैं सबसे कह दूंगी कि तुम मुझे मोलेस्ट कर रहे हो। अच्छा हाँ। किससे कहोगी जेनी? पुलिस से, जिसके सामने तुमने पतिव्रता होने का नाटक किया था। और वैसे भी उस रात को, उस रात कुछ नहीं हुआ था। मैंने तुमसे झूठ कहा। जानता हूं, अच्छी तरीके से जानता हूं, और मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। एक बात समझ लो, ये चीप हरकतें यहां नहीं चलेंगी। ये मेरा घर है, तुम्हारा क्लब मिस्चिफ नहीं। और इससे पहले की बात और बिगड़े, अपना सामान लो और यहां से निकल जाओ, समझी? आज तो बच गई, पर कुछ करना होगा जल्दी, ताकि राहुल को पता चल जाए कि मैं जो भी कुछ कर रही हूँ वो क्यों कर रही हूँ। हनाकड़े मने तो तुझे देख के बहुत हंसी आवे कि उस शहरी टट्टू के प्यार के चक्कर में पड़ के तुम्हारे भा सूरज को भूल गई। मैं तो सोचता था कि तू बहुत समझदार है, पर ना। मुझे भी आपके बारे में ऐसा ही लगता है मंगल, पर मुझे हंसी नहीं आती, रोना आता है। शांतनु कितना कुछ कर रहे हैं आपके लिए, इस गांव के लिए, और आप उन्हीं के खिलाफ बातें कर रहे हैं। ये गांव जैसा है ने वैसा ही ठीक है। अने सुन छोड़ी, अपने पति को यहाँ से जितना दूर ले जा सके ने लेने चली जा, वरना फरी थी किसी को विधवा बनना अच्छा नहीं लगता। मंगल भा, शुक्र मनाइए कि इस वक्त आप मेरे घर में हैं और अपने घर आए हुए मेहमानों का मैं निरादर नहीं करती, वरना आपकी इस ऊंची बात का जवाब कैसे देते ये मुझे अच्छी तरह पता है। दो दिन, वरना सोच ले। जितनी मेरी सोच है ना, वहां तक आपकी सोच पहुंच भी नहीं सकती मंगल भा। शांतनु को हाथ लगाकर तो देखिए। बरोबर।